सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है बट रिटर्न एफडी से बेटर चाहिए, तो क्या क्या ऑप्शन है? अब अगर आप इस चैनल के ऑलरेडी व्यूअर हो तो शायद आप ये सोच रहे होगे, गोयला हम एफडी की कब से बात करने लगे, सेफ इन्वेस्टमेंट हमें भाई इक्विटी बताना ही क्या बता रहा है तुझे? बट ये वीडियो आपके लिए जरूरी है बिकॉज एज ए इन्वेस्टर आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि दूसरे एरियाज कहाँ है टू पार्क योर फंड्स। क्या पता बेयर मार्केट में पैसे वहां पार्क करना चाह रहे हो। और देखो दोस्तों, गोयला का भी थोड़ा मतलब है, आपको सच बता रहा हूँ। मतलब ये है कि अगर देखो ऐसी थोड़ी जेनरिक वीडियोस बनेंगी तो लोग भी सर्च करेंगे, लोग सर्च करेंगे तो और नई ऑडियंस आएगी। अब गोयला मोहब्बत चाहिए तो आपको पता है, फिर दूसरे लोग भी पता जाएगा, अपनी मोहब्बत और बढ़ती रहेगी। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना बिकॉज चाहे आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहो नहीं करना चाहो, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. अब FD इंटरेस्ट रेट्स, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, FD इंटरेस्ट रेट्स थोड़े ज्यादा है, आपको दिख जाएगा वीडियो का पब्लिश हुई भी है और उसके एक हफ्ते पहले वाला मैं रिकॉर्ड की होगी। तो आजकल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़े हुए, तो FD इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। बट क्या पता जब आप ये वीडियो देख रहे हो इंटरेस्ट रेट कम हो जाए या और बढ़ जाए डिपेंडिंग ऑन द RBI पॉलिसी। तो करंट FD इंटरेस्ट रेट तो देखो है ये। अब अगर इससे भी बेटर रिटर्न चाहिए, उन टूल्स की बात करते हैं कि पैसे और कहां कहां डाल सकते हैं। सबसे पहले आता है RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। ये वन ऑफ द बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बट इसके पहले समझते हैं बॉन्ड्स क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। सपोज गोयला को आपसे चाहिए 1 लाख रुपए, राइट? अब मैं क्या करूंगा, आप मुझे फ्री में तो दोगे नहीं, आप बोलोगे यार भाई तुम इंटरेस्ट भी तो दो, कुछ तो मुझे भी फायदा दो, तभी तो मैं आपको तुम्हें दूंगा। बात सही है भाई, होना भी ऐसा चाहिए। तो होगा ये, मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मुझे 1 लाख रुपए 5 साल के लिए चाहिए और मैं आपको 5% का इंटरेस्ट रेट दूंगा। आप बोलते हो ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड बेच दूंगा जो एक अग्रीमेंट है कि ये टेन्योर है, ये इंटरेस्ट रेट है, और फिर जब आपके पास वो बॉन्ड होगा मैं आपको वो उस टाइम फ्रेम तक इंटरेस्ट देता रहूंगा पैसों का, और मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। सिंपल। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्यों इशू करती है? बिकॉज गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए होता है ना। हमारी सरकार तो डेफिसिट में चलती है, वैसे हमारी नहीं, सारी सरकार और मेजरली डेफिसिट में चलती है, और पाकिस्तान की सरकार तो अलग ही डेफिसिट में चल रही है। नहीं, मेरे 1-2 और बहुत अजीज वकारिब हैं, मैं उनको भी जब बता दूं। आपने कितनी अच्छी बात की है और मैं इसे सिर्फ अपने तक महदूद रखूं, ये तो बहुत अजीब बात है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो सरकार को जब पैसे चाहिए होते हैं वो इशू करते हैं बॉन्ड्स, ठीक है? क्योंकि हर सरकार कुछ ना कुछ डेफिसिट में रहती है और ये सरकार के लिए अच्छी इनकम हो जाती है और हमारे लिए तो और भी बड़ी है बिकॉज इन्वेस्टर है, हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट का गारंटर कौन है, सरकार। इसका इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलता है वो फ्लोटिंग होता है। एज ऑफ नाउ इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है ऑफ अराउंड 7.35%, विच इज वेरी डिसेंट। बट इसमें एक बहुत मेरी चीज होती है कि इसका लॉक इन पीरियड 7 साल का होता है। आप मानोगे नहीं, मैं जानता हूं किसी को जिन्होंने RBI बॉन्ड्स में पैसे डाले थे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट अब अनफोर्सीन सिचुएशन उनको पैसे की जरूरत पड़ गई है, वो इन बॉन्ड्स को नहीं बेच सकते। तो जब भी आप एक करोगे थोड़ा सा प्लान करना। हाँ, कल को अनफोर्सीन सिचुएशन किसी के साथ भी होती है, इसमें किसी का भी कोई प्लान नहीं कर सकता इतना, बट थोड़ा सा इसको दिमाग में लेके चलना। अब लॉक इन पीरियड डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट एज कैटेगरी डिफरेंट होता है ये रेटेबल। तो अगर आप 80 ईयर्स के अबव है आपका लॉक इन इज ओनली 4 ईयर्स। अगर आप 70 to 80 के बीच में आपकी एज है तो आपका लॉक इन 5 ईयर्स है। अगर आप 60 to 70 के बीच में है तो आपका लॉक इन 6 ईयर्स है। लाइक एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम, इसमें भी सीनियर सिटीजन का ये एडवांटेज होता है। एंड थर्ड चीज कि आप इसको रीसेल नहीं कर सकते। तो बहुत बार बॉन्ड्स आप लेते हो, सेकेंडरी मार्केट में बेच दोगे, उस पर ट्रेडिंग हो रही है। इन बॉन्ड्स में ट्रेडिंग नहीं होती है, तो यू कैन नॉट रीसेल देम। एंड कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक जो ये बॉन्ड्स दे रहा है, मतलब एक गूगल करना आपको मिल जाएगा यार कौन कौन से बैंक्स आपको ये दे रहे हैं। एक काम करो, ये रही लिस्ट, ये लो, पूरी लिस्ट है जहां से आपको RBI फ्लोटिंग बॉन्ड्स खरीद सकते हो। सेकंड होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। अब जैसे RBI और सरकार हमसे पैसे मांगती है, लोन ले रही है, बॉन्ड इशू करके, कंपनीज भी तो कर सकती है ना। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में जब कंपनीज, कॉर्पोरेशंस बॉन्ड इशू करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, आई थिंक काफी सिंपल है, ठीक है? अब इसमें भी बड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि आप उन कंपनीज का बॉन्ड लो जो कंपनी बहुत हाईली रेटेड हो, जिनकी क्रिसिल्स रेटिंग हो, AAA रेटिंग हो, AA रेटिंग हो, जिनकी अच्छी रेटिंग हो, जिनका पेमेंट हिस्ट्री अच्छा हो, वो पैसे दे रहे हैं। तो बहुत बार ये हाई रिस्क भी होता है कि आप किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड उठा लो, कोई कंपनी बोल रही है मैं आपको दूंगा 15%, 13%, ऐसा भी होता है, बट वो कंपनी की हिस्ट्री नहीं है, वो कंपनी बहुत हाई रिस्क है, तो उसमें पैसे नहीं डालने आपको। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न 6 से 8.5% के बीच में आ जाना चाहिए टेंटेटिवली, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो दिस इज टू गिव यू जस्ट अ गुड आइडिया। एंड दूसरा, अगर आप इसमें सही में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये म्यूचुअल फंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। बस वीडियो बंद करने का मन कर गया, सोच लो कोई और वीडियो रिकमेंडेशन कुछ और दिख रही होगी अभी। यार देखो, मैं समझ सकता हूँ ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और हर टॉपिक ना वैसे एक्साइटिंग नहीं हो पाता, तो ठीक है, बट ये आपके लिए देखना बहुत जरूरी है बिकॉज एज इन्वेस्टर यू शुड नो
कि कौन सी टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, कहाँ पैसे पार्क कर सकते हो आपके फ्रेंड को, किसी को आपको हेल्प करनी हो, तो आई रियली रिकमेंड ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। थर्ड होता है कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट। बेसिकली ये एफडी है, बट द ओनली डिफरेंस ये एफडी को बैंक नहीं करते, NBFCs में करते हैं, विच इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब NBFC में डिपॉजिट करते हो तो जनरली आपको 1-2% हायर मिलता है, और ये जो FD है ये आप कुछ महीने के लिए भी कर सकते हो, कुछ सालों के लिए भी कर सकते हो, तो इसके काफी सारे प्लान्स होते हैं। बट अगेन इसमें बहुत जरूरी ये है, जिस भी NBFC में आप पैसा FD के साथ डाल रहे हो उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या वो क्रेडिबल है कि नहीं है। सिर्फ इंटरेस्टेड देख के हमें पैसे नहीं डालने। ये रही पूरी लिस्ट, आप देख लो इन सब की रेटिंग बहुत ज्यादा है, तो अगर आप किसी कॉर्पोरेट एफडी में डालना चाह रहे हो तो आई वुड रिकमेंड दीज आर गुड। फोर्थ आता है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगेन बड़ी ही पॉपुलर स्कीम है, और क्या पता आपकी फैमिली में बहुत एल्डर्स कर भी रहे हो उसको, बिकॉज इसको बहुत सेफ कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट बैकअप है, तो इसमें रिस्क डेफिनेटली बहुत कम है। इसका जनरली फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट रहता है, मतलब PPF के आसपास देगा। एज ऑफ नाउ जब मैं रिकॉर्ड करूं तो अराउंड 6.8% है। इसमें 5 साल का लॉक इन रहता है। मिनिमम आपको 100 रुपए डालने हैं, मैक्सिमम आप जितने चाहे उतने डाल सकते हो। और उसका पता है खरीदते कहाँ हो, ये मजे की बात है, वो खरीदते कहाँ से हो, इसको आप खरीदते हो पोस्ट ऑफिस से। ये बहुत लोगों को नहीं पता, बट पहले ना पोस्ट ऑफिस से बैंकिंग होती थी, बिकॉज जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर इतना बड़ा था ही नहीं, राइट? इतने सारी ब्रांचेस जगह थी नहीं, बट पोस्ट ऑफिस तो काफी जगह थे। तो इसलिए पोस्ट ऑफिस में आप देखोगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स के या किसी ओल्ड जमाने में होता है वहां पे पोस्ट ऑफिस को डिपॉजिट हो, या होता है पोस्ट ऑफिस कुछ और खरीद के रखा हो। पोस्ट ऑफिस ना पहले बैंक की तरह भी ऑपरेट करते थे। लेकिन आपकी फैमिली किसी पोस्ट ऑफिस कुछ लिया है? कमेंट बॉक्स में बता दो, लोग भी देखने कितना कॉमन है। अब वो स्कीम आ रही है जिसमें गोयला ने खुद पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या गोयला तू PPF में पैसे डाल रहा है? अबे तू इन्वेस्टर है, साले स्टॉक मार्केट में पैसे डाली करके रहे तू। हो सकता है आप ये सोच रहे होगे, मैं अपना रीजन आपको बताऊंगा एंड में। एक बार समझ लेते हैं पहले PPF क्या होता है। एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट द मोस्ट पॉपुलर स्कीम्स। मतलब ये तो वो स्कीम है जहां पे हमारे पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों की शादी से हो जाती है, एजुकेशन सब कुछ इससे हो जाता है। मैं आपको सिंपल फंडा बता रहा हूँ। PPF में क्या है, 15 साल की स्कीम होती है, 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें आप पैसा वापस ले सकते हो, बट 15 साल का लॉक इन होता है। हर साल आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हो। ये आप इंस्टॉलमेंट्स में भी डाल सकते हो, ये एक साथ भी पूरी डाल सकते हो, वो पूरी आपकी मर्जी होती है। इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होता है, इंटरेस्ट रेट कंपाउंड करता है, और इसका करंट इंटरेस्ट रेट अराउंड 7.1 चल रहा है। और जब 15 साल बाद आप इसको रिडीम करते हो तो जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका प्रिंसिपल है, बोथ ऑफ देम आर टैक्स फ्री। अब मैंने ये क्यों किया है, मैं आपको अपना लॉजिक बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई हैव द नॉलेज फॉर स्टॉक मार्केट्स, ऑफ कोर्स आई हैव द टाइम। भाई मैं तो ऑब्जेक्टिव ये टू रीच द फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। तो मैं PPF में क्यों जा रहा हूँ, ये मैं इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज अब थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। इस कि एज ऑफ नाउ आई डोंट प्लान टू हैव अ चाइल्ड, बट आपको पता नहीं कल का क्या होगा, इट्स इनएविटेबल। तो कभी ना कभी तो आई एम श्योर आई वुड वांट टू बी अ फादर। मैं ना अपने बच्चे का नाम गोयला जूनियर रखूंगा। मैं तो बड़ा फिक्स है गोयला जूनियर, मेरी बीवी नहीं मानती, बट मैं तो रखूंगा गोयला जूनियर। तो मैंने PPF ना उस एंगल से खोल रखा, मैंने खोल रखा कि अगर मैं PPF में 15 साल तक 1.5 लाख जमा कर दूं तो एंड में मेरे पास अराउंड 37 to 40 लाख आ जाएंगे। एंड उससे मेरी चाइल्ड का एजुकेशन का काम खत्म हो जाएगा, उसका स्कूल मतलब उसके कॉलेज का काम, उसका आफ्टर स्कूल काम, वो मेजॉरिटी से हो जाएगा, विच अलाउज मी टू टेक मोर रिस्क इन माई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। दैट इज वाई आई हैव ओपन्ड अ PPF। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपना रिस्क समझिए, अपने आप को समझिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए और फिर ही आगे बढ़िए। और अगर आप उनमें से कि गोयला हम भाई रिस्क विस्क नहीं देते, हम हैं सहवाग, हम मारेंगे छक्के, हमें बता दो तगड़े स्टॉक्स, तो ये रही वीडियो तगड़े स्टॉक्स की।